हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट देने वाली हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको अपकमिंग एपिसोड की फुल डिटेल मिलेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अक्षत अपने स्कूल जाता है और वहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक्चुअली वो पढ़ाई करते टाइम उसके दिमाग में अपने फैमिली को लेकर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। अपने मम्मी पापा को वो याद करने लगता है। अचानक से पढ़ाई करते समय वो एकदम से सो जाता है और अपना हेड डाउन कर लेता है, और सोते सोते अचानक से वो एक ऐसा सपना देखता है जिसमें कि वो अपने पापा को लेकर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है और उसका सर दर्द करने लगता है। इस तरीके से पूरी क्लास में सभी बच्चे डर जाते हैं और टीचर को बुलाते हैं कि यहाँ पर अक्षत बहुत तेज चिल्ला रहा है। वो अचानक से उसकी आंख लग जाती है और पता नहीं वो सपने में अपने मम्मी पापा को लेके ऐसा क्या देखता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसका सर दर्द करने लगता है। तभी टीचर आती है, वो उसको संभालती है और उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो यहाँ पर अक्षत कुछ भी नहीं कह पाता है और उसका सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा होता है। तभी क्लास टीचर अक्षत को आराम करने के लिए स्टाफ रूम में ले जाती है और वहां जाकर के वो उसको पानी वानी पिलाती है, उसको बैठाती है और साथ में अक्षत के पापा आदित्य को कॉल करने लगती है। आदित्य को कई सारी कॉल्स की जाती हैं, लेकिन आदित्य अक्षत के स्कूल टीचर की कॉल पिक नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो कॉल है वो फीस के लिए की जा रही है। यहाँ सौम्या उसको बार बार बोलती है कि आदित्य तुम अक्षत के स्कूल की कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे हो। तो आदित्य बोलता है कि ये टीचर्स महीने के लास्ट में बच्चों की फीस रिमाइंडर करने के लिए पेरेंट्स को बार बार कॉल करते हैं और उनको रिमाइंड दिलाते हैं कि आपके बच्चे की फीस जानी है, इसीलिए मैं ये कॉल पिक नहीं करूँगा। अब बच्चे मंगल के पास है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मंगल ने ली है, इसलिए उनकी फीस भी मंगल भरेगी। मैं किसी भी तरीके की कोई भी फीस नहीं भरने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आदित्य सौम्या को साफ मना कर देता है कि वो अक्षत के स्कूल की कॉल पिक नहीं करने वाला है। यहाँ पे सौम्या बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। उसको लगता है कि देर से ही सही, कम से कम आदित्य को अकल तो आ रही है। इसके बाद आपको अगले सीन में देखने को मिलेगा कि मंगल यहाँ बैंक में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपना चेक नहीं भर पाती है और वो इधर उधर लोगों को देखती है, सबसे हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। और जिस तरीके से बैंक के कर्मचारी उसको बताते हैं कि क्या क्या भरना है, किस तरीके से भरना है, वो नहीं समझ पाती है कि वो पूरा फॉर्म कैसे फिल होगा और चेक फिल ही नहीं कर पाती है। इस तरीके से मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी, लेकिन मंगल यहाँ समझदारी दिखाते हुए जो लोग अपना चेक ऑलरेडी भर रहे हैं उनके पास जाएगी और उनसे देख देख कर पूछ पूछ कर अपना चेक भर लेगी और वो अपने अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल लेगी, जिससे कि वो जितने भी बिल्स हैं, लाइट का, पानी का और उसके जो भी घरेलू खर्चे हैं, उन सभी के लिए वो पैसे निकाल कर घर ले जाने लगती है। इस तरीके से मंगल अपना दिमाग लगाते हुए बैंक से अपना काम कंप्लीट करके घर के लिए निकलती है ऑटो में बैठकर। तभी मंगल के पास कॉल आएगा अक्षत के स्कूल से, क्योंकि आदित्य तो फ़ोन उठाता नहीं है। तो यहाँ पे अक्षत की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो अक्षत की जो टीचर होती है वो मंगल को कॉल करने लगती है। तो मंगल जैसे ही कॉल देखती है स्कूल का, वो एकदम डर जाती है और तुरंत टीचर से बात करती है। तो उसको पता चलता है कि अक्षत की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो मंगल यहाँ पर घर ना जा करके अक्षत के स्कूल जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसके सर में दर्द होता है। फिर टीचर उसको सारी बात बताती है कि अपने पापा को याद करके हेड डाउन करके बैठा था और बहुत तेजी से सर दर्द कर रहा था अक्षत का, जिसकी वजह से वो अपने पापा को याद कर रहा था। और उसके पापा को भी स्कूल से कॉल की गई थी, बट आदित्य जी ने कॉल पिक नहीं की। ये सारी बातें मंगल को बताई जाती हैं अक्षत की टीचर के थ्रू। तो यहाँ पर मंगल अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है, उसको गले से लगाती है। और अक्षत भी मम्मा मम्मा और पापा को याद करके रोता है। तो यहाँ पे मंगल उसको समझाती है कि पापा भी बिजी हैं, आएंगे तो फिर तुमसे मिलेंगे अक्षत। इस तरह से वो अपने बेटे को समझाकर घर ले जाती है। और ईशाना को तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता होती हैं, तो ईशाना भी यहाँ पर मंगल की मदद करती है सिचुएशन को संभालने में। लेकिन मंगल को यहाँ बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आदित्य जी ने अपने बच्चों को भी भुला दिया है, अपने बच्चों के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। मंगल सोचती है कि आदित्य जी ने एक बार भी अक्षत की टीचर की कॉल पिक क्यों नहीं की।
मंगल अक्षत को लेकर घर आ जाती है और घर पहुंचकर कुसुम उससे सारी बात पूछती है, तो कुसुम को वो सारी चीज़ें बताती हैं कि क्या क्या उसके साथ हुआ था। तो यहाँ पर कुसुम और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें भी इस बात का दुख होता है कि आदित्य ने कम से कम अपने बच्चों के लिए तो पूछना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बच्चों को भी भुला दिया है। तो इस तरीके से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा है कि यहाँ सौम्या जिस कोयले से शांति ने उनका मुंह काला किया था, उसी कोयले को शांति को देती है और बोलती है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बेटी लिपिका की वजह से हुआ है, ये कोयला लेकर जाओ और उसका मुंह काला करना। तो यहाँ पे सौम्या उसको सारी बात बता देती है कि जो डाइवोर्स के पेपर हैं वो लिपिका ने ही साइन करा के उसको दिए थे, इसी वजह से आदित्य का और मंगल का तलाक हुआ है। तो हमने देखा था कि शांति जी यहाँ पर बहुत नाराज नजर आती हैं, लेकिन यहाँ शांति जी घर जाकर पूरा तांडव ही मचा देती हैं। शांति घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद लिपिका को पकड़ के एकदम खींच के मारती है थप्पड़ और बोलती है कि तूने अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लिपिका। तूने पहले उनको धोखा दिया, अपनी बहन को धोखा दिया, लेकिन इस बार तूने मुझे भी धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। तूने चोरी से डाइवोर्स पेपर पर साइन कैसे कराए। तो यहाँ पे लिपिका एकदम डर जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लिपिका को ऐसा लगता है कि उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की जो भी पिक्स हैं वो सबको पता चल जाएंगी, जो भी उसकी कहानी है वो सबके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे लिपिका रोने लगती है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांति नहीं मानेगी। तब लिपिका उसको यहाँ पर बताएगी कि हाँ उसने गलती की है, डाइवोर्स पेपर पर साइन जरूर करवाए थे, लेकिन जो डाइवोर्स पेपर थे वो नकली थे। मतलब लिपिका यहाँ पे बताती है कि जो सौम्या ने उसको पेपर दिए थे, उस पेपर को तो उसने फाड़ के फेंक दिया था, उसकी फोटो कॉपी करा के उस पे मंगल दीदी के साइन करा के उसने सौम्या को दिए। तो इस तरीके से जो वो डाइवोर्स पेपर हैं वो नकली हैं, इन लोगों का डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो ये बात सुनकर शांति जी खुश हो जाती हैं, लेकिन उसे ये चीज समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से लिपिका इतना बड़ा काम किया, ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी। तो यहाँ पे शांति जी लिपिका को पकड़ के बहुत कुछ सुनाती हैं और उसको बहुत ज्यादा टोंट मारती हैं और उससे पूछने की कोशिश करती हैं कि तू कुछ छुपा रही है, जल्दी बता। लेकिन लिपिका यहाँ पर कुछ नहीं बताएगी, बट आगे चल के लिपिका की जो सच्चाई है वो सबके सामने जरूर खुलेगी। इसके अलावा आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सौम्या अपने मुंह पर कालिक पुतवाकर घर पहुंचती है और जैसे ही वो घर जाती है रोती हुई, तो वहां पर आदित्य होता है अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सौम्या को देखता है एकदम हंसने लग जाता है और बोलता है कि सौम्या तुम अपना मुंह कहाँ से काला करवा के आई हो। तो सौम्या यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और आदित्य को बोलती है कि आदित्य तुमको दिख नहीं रहा, मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुम यहाँ पर हंस रहे हो। तो आदित्य पूछता है कि सौम्या तुम्हें हुआ क्या है, सच सच बताओ। तो यहाँ पे मंगल का नाम लेते हुए सौम्या बोलती है कि उस मंगल की वजह से मेरा मुंह काला हुआ है, लेकिन आदित्य नहीं मानता है, बोलता है कि मंगल तो ऐसा नहीं कर सकती है, उसको मैं जानता हूँ, तुम सच बताओ क्या बात है। तब सौम्या बताती है कि शांति ने उसके साथ ये सब कुछ किया है, मोहल्ले की सभी औरतों को इकट्ठा करके, लेकिन वो अपनी हरकत नहीं बताती है कि उसने क्या किया था। तो आदित्य यहाँ पे मान जाता है कि हाँ ये सब कुछ शांति की करतूत है और सौम्या यहाँ पे आदित्य को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो आदित्य यहाँ पे बोलता है कि सौम्या तुम परेशान मत हो, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जिसे जो कहना है कहता रहे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। सौम्या आदित्य से कहती है कि आदित्य चलो हम अपनी शादी को पूरा कर लेते हैं ताकि ये दुनिया वाले हम पर ताने ना कसें। तो आदित्य बोलता है कि शादी अधूरी हो या पूरी, लेकिन तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, तुम यही चाहती थी ना, तो कोई हमें अलग नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सौम्या को समझाते हुए वो उसको चुप करा देता है। इसके अलावा अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मंगल अपने घर के खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी और कहीं ना कहीं वो नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलेगी और इसमें कुसुम भी उसका पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। तो ये थी आज की अपडेट। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो मैं सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।